नमस्कार। आप सभी का ड्रीम मशीन दौर में स्वागत है। प्रश्न ऐसा जिससे सांसें फूल जाएं। पढ़ो जरा। अरे भाई पढ़ो, और ऐसी ट्रिक और ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप लोगों को दिमाग में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बीएनएसएस का। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम एमसीक्यू की एक यूनिक प्रैक्टिस, और जिसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट को हिला देंगे और हम इस आंसर को भी बीट कर देंगे कि क्या इसका आंसर राइट होगा। आ जाइए तो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है भैया, क्वेश्चन नंबर 64, और ये हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, तो इसलिए देखते रहिए बबुआ। आ जाइए बबुआ, क्या है हमारा ये आंसर। एक गैर पुलिस रिपोर्ट शिकायत पर आधारित वारंट मामले में मजिस्ट्रेट आरोपी के सामने आते ही सबूत लेना शुरू कर देता। आ गया भैया आरोपी और सबूत लेना कर दिया हमने शुरू, मजिस्ट्रेट ने भाई। और यह बिना जाने कि क्या वह आरोपी बरी होने या आरोप तैयार होने के लिए आवेदन करना चाहता है, ये बिना जाने काम हो गया स्टार्ट भाई। ठीक है, कारण यह है कि गैर पुलिस रिपोर्ट वाले मामले में आरोपी का अधिकार है कि पहले संपूर्ण अभियोजन को सबूत को सुना जाए। ये बोला जा रहा है भाई साहब, आरोपी का ये राइट है कि पहले संपूर्ण अभियोजन को सुना जाए और उसके बाद ही वह अपना बचाव प्रस्तुत करे या बरी होने का आवेदन करे। तो उसके बाद ही क्या करे, वह अपना बचाव प्रस्तुत करे या क्या करे भाई साहब, बरी होने का आवेदन करे। देखिए बहुत अच्छा और सिंपल आंसर है। क्या बोला जा रहा है, दावा कारण दोनों सही है, कारण दावे की सही व्याख्या करता है। दावा कारण दोनों सही है लेकिन कारण दावे की सही व्याख्या नहीं करता है। दावा सही है लेकिन कारण गलत है, और दावा गलत है लेकिन कारण सही है। आप बताइए इसका क्या आंसर होता है। कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर आ जाना चाहिए दोस्त। मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देता हूं। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊं तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ डी। इसका आंसर डी है। अब लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और हम हर चीज को इसको समझने के बाद अब क्या करते हैं, आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा बीएनएसएस का एक वे दिखाता हूं कि हमारा बीएनएसएस हमसे इतनी बात कर लेता है कि हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब कहना क्या चाहते हो। तो पूछ लो भैया कहना क्या चाहते हो। तो देखो कहना क्या चाहते हो, आइए अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, डी आंसर के हिसाब से अगर मैं काम करूं और हमारी बैरेट की रीडिंग करें तो क्या आंसर होगा, आइए समझते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, लिखा हुआ है अभियोजन का साक्ष्य 267 सेक्शन है बीएनएसएस का। जब पुलिस से रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संशयित किसी भी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है या लाया जाता है। तो देखो आप लोगों को यहीं पे लिखा होगा, कहां लिखा है, कहां गया भैया 64, नीचे आ जा। अरे भाई नीचे नीचे नीचे, अरे यार एक मिनट, इसको नीचे लाना है। ये आ गया नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को फिर पढ़ाऊंगा क्योंकि बार बार जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे जब तक नहीं समझ में आएगा भाई। ये बोल रहा शिकायत वाले मामले पर, वारंट मामले पर मजिस्ट्रेट आरोपी के सामने लाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करें भैया, उसको लाए। हम क्या करें, उसको लाए। आप लोगों को नहीं दिखेगा तब भी हम दिखाएंगे। लाया जाता है, उपस्थित आया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और तब ऐसा साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत करे। इसको पढ़ने के पहले आप लोगों को ये वाली चीज, ऊपर की बात, ये वाली चीज क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी होगी। क्योंकि भाई साहब वारंट ट्रायल जो है वो आप लोगों का शुरू तब से ही होता है कि भाई साहब जैसे ही उसको लाया जाता है तो 230 का कंप्लायंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 230 और 231 आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। तो आप लोगों को ये वाली चीज याद रखी। इसी बीच में यहाँ पे उसके पास राइट होता है अभियुक्त के पास, भैया उसको उन्मोचन किया जाए। इसका मतलब ये तथ्य कहीं ना कहीं से कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा कि जैसे ही एक्यूज पर्सन को लाया जाएगा और उससे बिना ये जाने के भैया, बिना आवेदन के, और उसको बोलेगा भैया सब सबूत लाओ वगैरह वगैरह लाओ। अकॉर्डिंग टू बैरेट ये तो बिल्कुल आंसर गलत है। मतलब दावा क्या हो रहा है हमारा, गलत हो रहा है। लेकिन क्या कारण सही है, कारण को पढ़ते हैं। कारण क्या है, कारण देखिए आप लोगों को बताता हूं कि गैर पुलिस रिपोर्ट मामले में आरोपी का अधिकार है कि पहले संपूर्ण अभियोजन सबूत को सुना जाए और उसके बाद ही अपना बचाव प्रस्तुत करे या बरी करे। मैं आप लोगों को आंसर दिखाता हूं। देखिए आप लोग जाइए, चले जाइए आप लोग पढ़ना 271 जैसे विचारण की समाप्ति होती है मैं आप लोगों को बता देता हूं। 271 और 271 में आप लोगों के इसके पहले ये जाना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं। क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है जिसमें आरोप विरचित किया गया है इस अध्याय के अधीन मजिस्ट्रेट निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश देगा। अब यहां पे एक और चीज, यहां पे अभियुक्त को सुनने के पश्चात ये भी चीज हो गई, एक और चीज, ठीक है हटा दीजिए। आ जाइए यहाँ पे मेन चीज आपको पढ़ने चाहिए वाली चीज क्या है, बैरेट। पहली चीज समझना मेरी बात को, 267 में दिया गया अभियोजन का साक्ष्य आया पहले, तो यहाँ पे यही बोला अभियोजन का सबूत आया पहले। क्या आया, अभियोजन का सबूत आया। अकॉर्डिंग टू बैरेट एंड सेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, अभियोजन का साक्ष्य आया, समर्थन में जो पेश किया, फिर अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बीच में कहीं कि आरोपी का अधिकार है कि पहले संपूर्ण अभियोजन का सबूत सुना जाए और उसके बाद ही अपना बचाव प्रस्तुत करे। तो यहाँ पे अभियोजन को कब उन्मोचित, जब उनका पूरा साक्ष्य ले गया। मैं पढ़ूंगा अब इसको, देखिए मजिस्ट्रेट उन कारणों को लिखबद्ध करेगा अभियुक्त के विरुद्ध अगर कोई ऐसा मामला सिद्ध नहीं हुआ है या खंडित रहने पर दोष सिद्धि के लिए समुचित आधार है तो मजिस्ट्रेट उसको क्या कर देगा, उन्मोचित कर देगा भाई, और रीजन रिकॉर्ड कर देगा। इसके बाद आ जाइए प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं होता है मतलब उसके पास ग्राउंड बन जाते हैं, तो फिर क्या मिलेगा भाई,
तब अगला जो सेक्शन है आपका, वो सेक्शन क्या है भैया, वो सेक्शन ये वाला आपका बना है, ये वाली लाइन पढ़ लीजिए कि अभियोजन को अवसर दिए जाने के बावजूद और युक्तियुक्त उपाय किए जाने के पश्चात यदि भैया उसको लगता है कि अभियोजन के साक्षियों की उपस्थिति की प्रतिरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है, तो माना जाएगा साक्षी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे कारणों में साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है, तो मजिस्ट्रेट उन कारणों को लिखबद्ध करके अभियोजन साक्ष्य को बंद कर गया। पहले मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट, तो आप बात ये कर सकते हैं कि यहाँ पे सीधा बोला गया है कि पहले क्या करना है, आपको अभियोजन को सुन लेना है और देन डेफिनेशन के सेक्शन के अकॉर्डिंग तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा क्या करे, आरंभ करे और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे। मतलब कहीं पे भी ऊपर वाले सेक्शन में नहीं लिखा कि प्रतिरक्षा आरंभ करने का अवसर अभियुक्त को बीच में मिलता है, नहीं मिलता है। देखो कैसे नहीं मिलता, बीच में नहीं मिलता है। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर समझ रहे हो, फीलिंग को समझ रहे हो, क्योंकि अभियोजन का साक्ष्य आया, फिर भैया जो साक्ष्य आया वो लगा नहीं कि भाई साहब उसमें आरोप लगाने लायक है तो डिस्चार्ज कर देंगे, फिर भाई साहब लगा नहीं कि भैया लग रहा है कि आरोप लगाने लायक है तो डिस्चार्ज नहीं करेंगे, अभी भी नहीं हो रहा। फिर अभियोजन का साक्ष्य आया, फिर जो लिस्ट देगा उस साक्ष्य को बुलाया, उसका एग्जामिनेशन किया, फिर उसका क्रॉस किया, जिसका नहीं हो पाया उसको बंद कर दिया गया। तब उससे 270 में बोला जा रहा है कि अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि भाई अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्त, इसकी आंसर होना चाहिए डी। क्या होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है दावा गलत है और कारण सही है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आ जाइए, अब आ जाइए कॉन्सेप्ट पे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन। एक तो हो गया आंसर के हिसाब से चले, ठीक है, बट अब आपको आंखें खोलने वाली चीजें क्या खोलने वाली है भैया, आंखें खोलेंगी। आप आंखें खोलते हैं थोड़ी सी, अगर आपको पसंद आए आंखें खोलना तो आप लोग अपनी आंखें खोल के रखना, ठीक है। आंखें खोलते हैं, क्या हुआ, दावा हमारा क्या बात कर रहा था। देखो पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि दावा बात कर रहा है, दावा तो एक ही बात कर रहा है कि भैया पहले तो आप एक्यूज्ड पर्सन को ले आए, किसको ले आए, एक्यूज्ड पर्सन को लेके आ गए। लेके जैसे ही आए तो हमने उससे पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट हम सबूत लेना स्टार्ट कर दिया। हमने यही नहीं जाना कि आरोपी बरी होने या आरोप के लिए तैयार है कि नहीं है, हमने ये नहीं पूछा आर यू प्लीड गिल्टी, हमने ये ही नहीं पूछा उससे। जब हमने यही नहीं पूछा आर यू प्लीड गिल्टी, तो फिर भैया गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि दावा अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा 269, आपने पढ़ा 270, ये दो सेक्शन आपने बीएनएसएस के पढ़े हैं। इसके अनुसार क्या प्रक्रिया होती है शुरू, लेकिन यह इसके अनुसार प्रक्रिया होती है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जैसे ही आरोपी को लाया जाता है और लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, साक्ष्य लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, साक्ष्य लेने की जो प्रक्रिया है वो हो जाती है भाई शुरू। लेकिन ये कहना टोटली गलत हो जाएगा कि भैया उससे यह पूछा ही नहीं गया कि बिना यह जाने के आरोपी बरे होने के आवेदन करना चाहता है या नहीं, कार्रवाई करता है। ये कानून की सही अभिव्यक्ति नहीं, मतलब ऐसा तो ये इनजस्टिस हो जाएगा ना। उससे पूछा ही नहीं कि भाई साहब तुम पे आरोप स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आता है अभी व्यक्ति पहली बार आता है तो एक फॉर्म आता है आरोप, उस पर स्वीकार आपके एडवोकेट साहब जो है वो मना करते हैं, है ना। तो ये दावा जो है वो तो टोटली गलत ही समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये तो एंड ऑफ जस्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि जब आप आगे जाते हो, आप लोग और आगे जाते हो तो आपका सीआरपीसी का सेक्शन या आप लोग बीएनएसएस का सेक्शन पे चले जाइए, बीएनएसएस का सेक्शन पे चले जाइए 271 के 2 पे, जहां पे आपको बात करता है कि भाई साहब इसके पहले आपके किसके पहले भाई साहब निराधार लगता है तो सीधे बिल्कुल आरोपी की संभावना कहां गया, वो डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगती है ना डिस्चार्ज के लिए। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज के लिए आप लोग जाते हो, है ना, किसके लिए जाते हो, डिस्चार्ज के लिए। जब आप जाते हो तो डिस्चार्ज पहले होता है, पहले वो लगाता है एप्लीकेशन, क्या लगाता है, एप्लीकेशन। तो अब ये कहना तो बिल्कुल गलत हो गया कि साक्ष्य डायरेक्ट आएगा, साक्ष्य लिया जाएगा, नहीं, उससे पूछा जाएगा तो वो भाई साहब चार्ज के पहले क्या लगाएगा, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन। तो ये बात तो नहीं है, तो दावा इसलिए क्या होगा, गलत हो गया। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, एक बार आप लोग समझ लेना कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, ठीक है। दूसरा आपका बात करते हैं हम कारण के बारे में। देखो कारण तो साफ साफ बोल रहा है कि यहाँ पे बताया गया है एक्यूज्ड पर्सन का राइट, क्या बताया गया है यहाँ पे बताया गया है कि राइट है उसका, एक राइट बताया गया है कि भाई साहब पहले अभियोजन को सुन लो या अभियोजन के साक्ष्य ले लो, बाद में डिफेंस ले लो। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन वाइज जब हम चले थे तो 267, 268, 269 और 270, और 270 में लास्ट में क्या था, डिफेंस के एविडेंस के बारे में बात हो रही थी। इसलिए मतलब मैंने बोला था कि डी आंसर इज राइट, जिसमें दावा गलत है और कारण सही है। लेकिन इसका एक्चुअल पर्पस जो है वो आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कारण गलत है मेरे ख्याल से, अगर आप लोग सहमत हो, मुझे लग रहा है ये कारण गलत है। कारण गलत क्यों है, कारण गलत इसलिए क्योंकि पहले क्या होता है, पहले अभियोजन को, जैसे मैंने ऊपर बोला, अभियोजन जो चार्ज लगाता है या अभियोजन जो आरोप लगाता है, ठीक है, तो संपूर्ण अभियोजन के साक्ष्य के पहले एक एप्लीकेशन लगती है। क्या लगती है, एप्लीकेशन। वो किसकी लगती है, वो डिस्चार्ज की लगती है। किसकी लगती है, डिस्चार्ज की लगती है। इसलिए इसमें लिखा था 266 का प्रोसीजर को पहले फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। 270 में लिखा था ना 266 के प्रोविजन को फॉलो किया जाएगा। तो यहां पे आप लोगों को पता है कि डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज है, समझना भाई साहब, डिस्चार्ज का अधिकार लिख लेना, डिस्चार्ज का अधिकार संपूर्ण अभियोजन के बाद नहीं मिलता, फिर डायरेक्ट इक्विटल या कन्विक्शन होता है, जो कि 271 में आप लोगों को देखने मिल जाएगा। डायरेक्ट इक्विटल या कन्विक्शन होता है, ठीक है। इसलिए मजिस्ट्रेट
पहले ही ऑप्शन दे चुका है डिस्चार्ज का कि भाई साहब आप डिस्चार्ज के लिए क्या लगा सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो। इसलिए भाई साहब ये कहना बिल्कुल टोटली गलत है कि पहले पूरा अभियोजन का साक्ष्य लिया जाए बाद में डिफेंस लिया जाए, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, डिस्चार्ज आ जाता है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन चले जाओ तो ये आंसर आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चले जाओ तो दावा भी गलत है और कारण भी गलत। आया मजा कि नहीं आया? समझ गए बात को? ये है भाई साहब बहुत ही शानदार, जिसपे आप काम कर सकते हैं। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए ड्रीम किड्स इंदौर को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।